हेलो मेरे प्यारे प्यारे से बच्चों, तो आपके लिए एक बहुत ही बड़ी अपडेट आ रही है और कुछ ऐसी चीजें हैं जिनके बारे में बात भी करनी है क्योंकि आप अकेले ही परेशान हो रहे हो। तो लेट मी क्लेरिफाई थिंग्स फॉर यू, राइट। सबसे पहले ये बात है कि हमारे जो 12th के सीबीएसई स्टूडेंट्स हैं उनका जो री इवैल्यूएशन का रिजल्ट है फाइनली रिलीज कर दिया है सीबीएसई ने, है ना। कुछ दिन पहले ही आपका याद होगा, अगर आपको 87% रिजल्ट रिलीज हो गया था, याद होगा सभी लोगों को 13% बचा हुआ था, तो उसका 13% का भी कुछ रिजल्ट आ चुका है। बस 0.3% यानी कि कुछ बच्चे होंगे जिनका अभी भी रिजल्ट बाकी है। तो यस, री इवैल्यूएशन का जो फाइनली रिजल्ट है वो बाहर आ चुका है। बात करेंगे कंपार्टमेंट एग्जाम्स की लास्ट में, लेकिन अभी उन लोगों की बात कर लेते हैं जो कि ये आशा कर रहे थे कि मैम हम तो 12th के एग्जाम के बाद आईआईटी, सीयूईटी इन सब में एडमिशन लेना चाहते थे, तो क्या होगा हमारा जो डिले हो रहा है प्रोसेस, उसका क्या होने वाला है। तो यहाँ पर दोस्तों, क्योंकि आपका री इवैल्यूएशन प्रोसेस लेट हुआ है, अब आपको ये सब पता है कि ऑन स्क्रीन मार्किंग की वजह से ये जो चीजें गड़बड़ी हुई हैं और स्टूडेंट्स का जो टाइम है, वैल्यूएबल टाइम है, वो चला गया है। ऑल्सो सीबीएसई ने ये जो वापस से रीवैल्यूएशन के जो वापस से मार्क्स निकाले हैं, उसके बाद कई सारे बच्चों के मार्क्स भी बढ़े हैं, यानी कि वो एलिजिबल तो हो गए हैं इन एग्जाम्स में बैठने के लिए। लेकिन जो काउंसलिंग वाला प्रोसेस होता है दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हो जॉइंट सीट एलोकेशन एक अथॉरिटी होती है जो कि आईआईटीज के एडमिशन के लिए क्या करती है, आपकी काउंसलिंग वगैरह करती है। तो ये भी क्या हो रही है, अपने एडमिशंस के लिए लेट होती जा रही है, जस्ट बिकॉज सीबीएसई क्या कर रही है, री इवैल्यूएशन का रिजल्ट बहुत ही ज्यादा लेट निकाल रही है। आमतौर पर होता क्या था, अगर आपको आईआईटी में एंटर करना है या फिर आपकी काउंसलिंग चल रही है, एडमिशन लेना है, आमतौर पे होता था कि यहाँ पे कुछ राउंड्स ऑफ काउंसलिंग होती हैं। जैसे कि पहले ऐसा होता था कि पहले राउंड में प्रक्रिया में ही 3 से 5 दिन का क्या होता था, अंतर होता था। लेकिन अब की अगर मैं बात करूं, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस ऑन स्क्रीन मार्किंग का जो स्कैम हुआ है, बच्चों को री इवैल्यूएशन के लिए अपनी मार्कशीट देनी पड़ी है, उसकी वजह से अब देखा जा रहा है कि पहला काउंसलिंग हुआ था 13 जून को और दूसरा काउंसलिंग हुआ है 29 जून को। यानी कि आप देख रहे हो 15-16 दिन का यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है, और इससे आपकी जो एकेडमिक स्टडीज हैं उस पे भी क्या होने वाला है, असर देखने के लिए मिलने वाला है। नाउ यू कैन सी दिस इंस्टीट्यूट जो है जॉइंट सीट अथॉरिटी एलोकेशन ये कराती है आपके आईआईटीज में। अगर आपको एडमिशन लेना है, और दिल्ली हो जाए, मुंबई, बॉम्बे हो जाए, भुवनेश्वर हो जाए, राइट, बहुत सारी आईआईटीज हैं। अगर यहाँ पे एडमिशन लेना है तो आपको यहाँ पे काउंसलिंग होती है, देन आपको कॉलेजेस एलोकेट किए जाते हैं। बट बिकॉज ऑफ द सीबीएसई री इवैल्यूएशन थिंग यहाँ पे लेट होता जा रहा है। तो बस चिंता नहीं करना है, री इवैल्यूएशन का रिजल्ट ऑलमोस्ट आ चुका है, बस 0.3% जो बचा हुआ है बच्चों वो भी आ जाएगा, एंड फिर आप जहां पर भी एडमिशन लेना चाहे ले सकते हो। ऑल्सो स्टूडेंट्स आर कंसर्न्ड अबाउट द ग्रेस मार्क्स की मैम हमें ग्रेस मार्क्स मिलेंगे या नहीं। तो आपका अगर बच्चा मार्क्स बढ़ के आ रहा है, हमने कुछ दिन पहले ही देखा था 20, 30, 40 मार्क्स क्या हो रहे हैं, आपके इंक्रीज हो रहे हैं, यानी समझ जाइए आपके यही एक तरह से ग्रेस मार्क्स भी हैं, राइट। आपको पास भी किया जा रहा है सीबीएसई के द्वारा। सो यस, दिस वी कंसीडर। अगर आईआईटीज वगैरह में एडमिशन लेना है तो यहाँ पे काउंसिल के लिए तो करना ही होगा, जो कि क्या हो रहा है, बहुत ज्यादा लेट हो रहा है, और बच्चे इंतजार कर रहे हैं भाई कि कब ये री इवैल्यूएशन की पूरी प्रक्रिया कंप्लीट होगी, कब हम एडमिशन लेंगे और फिर हमारा एकेडमिक ईयर जो है वो शुरू होगा, राइट। तो यहाँ पे एकेडमिक ईयर की जो कंसर्न है, कब से हम फिर से पढ़ाई करना शुरू करेंगे, क्योंकि सीबीएसई के री इवैल्यूएशन के ही इसमें अटके हुए हैं, अब ये खत्म हुआ। लास्ट में ये जो कंपार्टमेंट एग्जाम्स की बात कर लेते हैं कि भाई कंपार्टमेंट एग्जाम्स कब होंगे, फॉर्म फिलिंग प्रोसेस कब शुरू होगी। तो बहुत जल्दी, क्योंकि अब री इवैल्यूएशन का रिजल्ट आ चुका है आपका, कंपार्टमेंट फॉर्म्स भी 2 या 3 दिन में दोस्तों आपको देखने के लिए मिल सकते हैं। 2 या 3 दिन में ही आपके ये कंपार्टमेंट के फॉर्म देखने के लिए मिल सकते हैं। हो सकता है कि कंपार्टमेंट की जो एग्जाम है उसका डेट डिले हो जाए, क्योंकि अभी आपको दिया हुआ है 15 जुलाई, क्योंकि अभी पूरा री इवैल्यूएशन का प्रोसेस कंप्लीट नहीं हुआ है, कंपार्टमेंट के फॉर्म फिल करना बाकी है, बच्चे प्रिपेयर कब करेंगे, तो इसके लिए हो सकता है आपको डिले हो जाए और थोड़ा सा टाइम दिया जाए। अगर नहीं भी मिल रहा है टाइम, आपको अभी से ही अपनी प्रिपरेशन शुरू कर देनी है। तो दिस वाज द इंफॉर्मेशन दैट आई वांटेड टू गिव यू। और यहाँ पे अगर आपका सपना है आईआईटीज, एनआईटीज, ट्रिपल आईआईटीज में एडमिशन लेने का, तो री इवैल्यूएशन का रिजल्ट आ चुका है। अब आप लोग
जो एग्जाम के लिए प्रिपरेशन है, जो सारी फॉर्मेलिटीज है वो कंप्लीट कर सकते हो। आपके जो भी डाउट्स आ रहे हैं मुझे कमेंट्स में जरूर सही लिखकर बताना। तब तक के लिए चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करना, जो भी अपडेट आता है मैं आपको यहाँ पर ही मिलने के लिए बताने के लिए आऊंगी। थैंक यू सो मच एवरीवन, सब्सक्राइब टू द चैनल।